नमस्कार। आइए सुनते हैं श्री बृजेश कानूनगो जी की रचना तस्वीर। आज तड़के नंदू को गुमटी पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। कल की थकान के कारण सुबह देर से नींद खुली थी। माई ने भी जगाया नहीं था। वैसे भी कल मालिक ने दुगने पैसे दिए थे। दुकान की भट्टी से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मालिक ने शायद लकड़ियां सुलगाकर अगरबत्ती भी जला दी थी। मोहन भाई ने अपनी साइकिल से दूध की टंकी उतारकर भगोनी में दूध उड़ेल दिया था। लकड़ी की बेंच पर माहेश्वरी सर बैठे रोज की तरह अखबार पढ़ रहे थे। सुबह की सैर के बाद पहली चाय वे उसकी गुमटी पर ही पीते थे। वाह रे नंदू, आज तो तू हीरो बना अखबार में छाया हुआ है। उसे देखते ही अखबार का पन्ना नंदू के सामने लहराते हुए कहा, कहाँ सर? नंदू उत्सुकता से अखबार का पेज माहेश्वरी जी के हाथों से लपकते हुए देखने लगा। माहेश्वरी जी ने चित्र पर उंगली रख दी। सचमुच कल के कार्यक्रम का चित्र अखबार में छपा हुआ था, जिसमें जिले के कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ मंत्री जी बैठे दिखाई दे रहे थे। नंदू भी अपनी चाय की केतली लिए चाय का गिलास पकड़े नजर आ रहा था। नंदू के जीवन में शायद यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन आया था। बड़ों बड़ों के फ़ोटो अखबार में छपना मुश्किल होता है, लेकिन उसका फ़ोटो इतनी कम उम्र में छप गया था। खुशी की चमक उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। कल जब गुमटी से लगे तहसील कार्यालय में नए भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था, तब उसे पता नहीं था कि वे दौड़ दौड़ कर सबको चाय पिलाने का फल उसे तोहफे में इस तरह मिलेगा। सबको पता था कि कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और चाय तो नंदू की गुमटी से ही लगनी है। माई ने भी दीपावली पर मिली अपने मालिक के बेटे की पुरानी जीन्स पैंट और टी शर्ट उसे पहनाया था। भले ही नंदू की उम्र अभी 11 वर्ष की ही थी, लेकिन बम धमाके में बापू की मौत के बाद बढ़ी हुई अपनी जिम्मेदारी का एहसास उसे था। बहुत उत्साह से नंदू पूरे दिन और शाम का कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत देर तक काम में जुटा रहा था। उसके मालिक ने तहसील कार्यालय के फर्नीचर आदि को फिर से व्यवस्थित करने का काम भी ले लिया था। इस वजह से देर रात को ही वह घर पहुंच पाया था। आज के अखबार ने कल की पूरी थकान उतार दी थी। दिन भर नंदू बेहद खुश रहा। मालिक भी इतराता रहा। हर एक ग्राहक को प्रशंसा भाव से अखबार का फोटो दिखाता। रात को घर लौटते समय नंदू अखबार का पन्ना घर लेकर आ गया। माई को बताया तो माई ने उसे गले से लगा लिया। अगली सुबह जब गुमटी पहुंचा तो वही दृश्य उपस्थित था। वहाँ रोज की तरह माहेश्वरी सर अखबार खोले बैठे चाय की प्रतीक्षा कर रहे थे। मालिक थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। अरे, कहीं ऐसा भी होता है भला? कहाँ जाएंगे ये बेचारे? कैसे अपना पेट भरेंगे? चाय तो पिला रहे थे, कोई जेब तो नहीं काट रहे थे? भीख मांगने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे थे? माहेश्वरी सर झल्ला रहे थे। नहीं, मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ तहसील ऑफिस में बड़े बड़े अफसर मंत्री आते हैं, रोज़ का काम पड़ता है। नंदू को हटाकर कोई बड़ा लड़का काम पर रख लूँगा। सरकार से दुश्मनी नहीं लूँगा, मालिक ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। नंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। कौन सी गलती हो गई है उससे कि मालिक उसे काम से हटाना चाहते हैं। वह सोच ही रहा था कि मालिक के शब्द उसके कानों में पड़े, नंदू तू कल से काम पर मत आना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आना। नंदू हतप्रभ रह गया। पढ़ना तो वह जानता नहीं था, अन्यथा अखबार की रिपोर्ट पढ़कर शायद कुछ समझ पाता, जिसमें कलेक्टर, एसपी और मंत्री जी की उपस्थिति में बाल श्रम कानून की उपेक्षा करने की शिकायत छपी थी। मालिक के शब्द उसके कानों में बम धमाके से गूंज रहे थे। हाथ में पकड़े कल के अखबार का पन्ना हाथ से छूटकर बेंच पर जा गिरा। उसकी आंखें भर आई, वह फपक पड़ा। आंसुओं के कारण बेंच पर पड़े हुए अखबार की तस्वीर उसकी नज़रों से ओझल हुई जा रही थी, जिसमें मंत्री जी को चाय का गिलास थमाते हुए मुस्कुरा रहा था। न जाने क्या हुआ, अचानक उसकी कोनी महेश्वरी सर के गिलास से टकरा गई। चाय छलक कर अखबार पर वहीं गिरी जहां तस्वीर छपी थी। तो अभी आप सुन रहे थे बृजेश कानूनगो जी की एक रचना तस्वीर।